सोचिए, अरबों सालों से चांद हमारे साथ है, एक खामोश साथी की तरह, बिल्कुल शांत, स्थिर, जो हमारी रातों में रोशनी भरता है। हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर चलिए जरा सोचते हैं। एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो नामुमकिन सा लगता है और देखते हैं कि अगर ऐसा सच में हुआ तो अंजाम क्या होगा। मतलब हम सब जानते हैं कि चांद सिर्फ रातों को रोशन नहीं करता। असल में तो चांद के बिना शायद धरती पर जीवन होता ही नहीं। उसी के गुरुत्वाकर्षण ने हमारे ग्रह को एक स्थिरता दी है, एक बैलेंस दिया है, जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी पनप पाई। तो अब कल्पना कीजिए, किसी दिन कोई अनजान ताकत, कुछ ऐसा होता है कि चांद का ऑर्बिट, उसकी कक्षा धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। हर गुजरते पल के साथ वो हमारी धरती के और करीब आता जा रहा है। और बस यहीं से तबाही का पहला चैप्टर शुरू होता है। जैसे जैसे चांद पास आता है, उसका गुरुत्वाकर्षण, उसकी खींचने की ताकत बेहिसाब बढ़ जाती है। इसका असर धरती पर इतना जबरदस्त होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे पहली चीज जो इसके असर में आती है वो हैं हमारे महासागर। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सीधी साधी फिजिक्स है। अब जो लहरें उठेंगी वो कुछ मीटर नहीं बल्कि सैकड़ों मीटर ऊंची होंगी। सोचिए, पानी की ऐसी विशाल दीवारें जो एक के बाद एक पूरे के पूरे शहरों को निगल जाएंगी। और ये तबाही का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। हर 6 घंटे में समुद्र सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक आएगा, सब कुछ तबाह कर देगा, फिर वापस जाएगा और फिर से लौटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी तटीय इलाके हैं वो अब रहने लायक बचेंगे ही नहीं। पर तबाही सिर्फ पानी तक नहीं रुकने वाली। जैसे जैसे चांद और पास आता जाएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो धरती की ठोस जमीन को, हमारे पैरों के नीचे की जमीन को भी खींचना और मरोड़ना शुरू कर देगा। और बस यहीं से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक के बाद एक सब कुछ बिगड़ने लगता है। जमीन में इस खिंचाव की वजह से दुनिया भर में भूकंप आने लगते हैं, ज्वालामुखी फटने लगते हैं, हमारी धरती अपनी धुरी पर लड़खड़ाने लगती है और मौसम का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से ढह जाता है। अब हम एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक पॉइंट पर आते हैं। इसे कहते हैं रॉश लिमिट। देखिए, हर चीज अपनी ग्रेविटी से बंधी होती है ना? चांद भी। लेकिन रॉश लिमिट वो एक तरह की इनविजिबल लाइन है, एक ऐसा पॉइंट जहां धरती की ग्रेविटी चांद की अपनी ग्रेविटी से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मतलब धरती उसे इतनी जोर से खींचती है कि बेचारा चांद खुद को संभाल नहीं पाता और टूटना शुरू हो जाता है। सोचकर देखिए वो मंजर कितना खौफनाक होगा। वो चांद जो हमेशा से खूबसूरती की मिसाल रहा है, हमारी आंखों के सामने धरती की ग्रेविटी से टुकड़े टुकड़े होता हुआ दिखेगा। अब तो आसमान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। चांद के हजारों टुकड़े उल्का पिंडों की बारिश की तरह धरती पर बरसने लगते हैं। जमीन पर हर तरफ आग और तबाही का मंजर होता है। जो शहर शायद उन भयानक लहरों से बच भी गए थे, वो अब आसमान से हो रही इस बमबारी में तबाह हो जाते हैं। अब अंत बिल्कुल करीब है। जमीन लगातार कांप रही है, महासागरों में इतना फ्रिक्शन है, इतनी गर्मी पैदा हो रही है कि वो उबलने लगे हैं। चांद अब इतना करीब आ चुका है कि उसने पूरे आसमान को ढक लिया है। सूरज की रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। पूरी दुनिया एक परमानेंट खौफनाक ग्रहण में डूब चुकी है। ग्रेविटी का बैलेंस इतना बिगड़ गया है कि बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। और फिर आता है वो आखिरी पल। चांद का जो बचा खुचा हिस्सा है, उसका कोर, वो करीब 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि किसी को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलेगा। कोई कुछ सोच ही नहीं पाएगा। इस टक्कर से जो एनर्जी निकलेगी वो अरबों परमाणु बमों के बराबर होगी। मतलब इतनी ताकत जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। इंसानियत ने आज तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया है। बस एक पल के लिए एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी होगी। जहां टक्कर हुई है वो जगह सूरज से भी ज्यादा रोशन हो जाएगी। और फिर खामोशी, सब कुछ खामोश। लेकिन क्या ये सच में सब कुछ का अंत है? शायद नहीं। इस महाविनाश के बाद जो होता है वो सिर्फ जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई और शायद और भी खौफनाक शुरुआत है। ये टक्कर सिर्फ जीवन को खत्म नहीं करती, ये तो पूरे ग्रह को ही तबाह कर देती है। धरती की जमीन भाप बन जाती है, समंदर उबलकर भाप बन जाते हैं, सारे महाद्वीप बिखर जाते हैं,
जहां कभी हमारा खूबसूरत नीला ग्रह हुआ करता था, वहां अब सिर्फ पिघले हुए मलबे का एक दहकता हुआ गोला बचा है। तो सोचिए, तबाही से पहले हमारा सोलर सिस्टम कैसा था और अब कैसा है। पहले धरती और चांद सूरज का चक्कर लगाते थे। अब उनकी जगह सिर्फ पिघले हुए मलबे की एक रिंग है, एक छल्ला है जो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन कहते हैं ना, यूनिवर्स के स्केल पर देखें तो हर अंत एक नई शुरुआत होती है। लाखों सालों में धरती की इस राख से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सोलर सिस्टम बना था, ग्रेविटी इन टुकड़ों को धीरे धीरे वापस एक साथ खींचना शुरू कर सकती है। और क्या पता, बहुत बहुत दूर भविष्य में इनसे एक नया ग्रह जन्म ले ले। तो जिस चांद ने हमें जिंदगी दी, इस डरावने सपने में उसी ने हमसे वो जिंदगी छीन ली। ये पूरी कल्पना हमें बस एक ही चीज याद दिलाती है कि हमारी ये दुनिया कितनी कीमती है और साथ ही कितनी नाजुक भी। और इस विशाल ब्रह्मांड की ताकतों के सामने हम सच में कितने छोटे हैं।